Good morning, students. In today's class, we are going to read chapter 4 Beautiful World of Birds. पक्षियों का सुंदर संसार. बर्ड्स होते हैं पक्षी. आपने बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे. इस चैप्टर में हम डिफरेंट बर्ड्स के बारे में रीड करेंगे, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में रीड करेंगे, उनकी बीक्स, क्लॉज और अदर बॉडी पार्ट्स के बारे में रीड करेंगे. So let's start the chapter. Birds are a group of vertebrates. Vertebrates means वो living beings जिनके spinal cord होती है, means रीढ़ की हड्डी होती है. तो birds भी vertebrates है. Having light body covered with scaly feathers. Birds vertebrates हैं जिनकी जो बॉडी है वो हल्की होती है और पूरी बॉडी छोटे छोटे पंखों के साथ कवर होती है. ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, 2 legs एंड फीट. सभी बर्ड्स के पंख होते हैं, 2 टांगे होती हैं और फीट पैर या पंजे होते हैं. द विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई. ये पंख उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं. मोस्ट बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड फॉर फ्लाइट with large flight muscles attached to a broad chest bone and light hollow bones. अब ज़्यादातर बर्ड्स की जो बॉडी है वो उड़ने के लिए सूटेबल होती है क्योंकि उनकी जो लार्ज फ्लाइट मसल्स हैं, मींस बड़ी उड़ने में जो उन्हें हेल्प करती है मांसपेशियां, वो मांसपेशियां उनकी बड़ी हड्डियों के साथ और हल्की हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं. A streamlined body shaped like an aeroplane help the birds to cut through air. अब जो birds हैं उनकी जो body shape है वो streamline होती है. Streamline means जैसे एरोप्लेन की शेप होती है, शिप की शेप होती है, वैसी होती है, जिसकी वजह से जो birds हैं वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं. Birds also have flight feathers. Birds के flight feathers भी होते हैं. Now see the figure of bird given in your book. In this picture you can see various body parts of bird like head, trunk, legs and feet, wings, flight feather, tail, etc. नेक्स्ट इज बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई. वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते. सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते. दे मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. वो अपनी लेग्स की सहायता से, टांगों की सहायता से धरती पर या लैंड पर चलते हैं. These are called flightless birds. इन बर्ड्स को बोलते हैं flightless birds. वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते, उन बर्ड्स को बोलते हैं flightless birds. Kiwi, ostrich, penguin and emu are flightless birds. कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड एम्यू ये सब फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं. ये फ्लाई नहीं कर सकते. नाउ इंफॉर्मेशन बबल. Hummingbird is the smallest bird and ostrich is the largest bird. Hummingbird जो है वो सबसे छोटा बर्ड है और जो ostrich है वो सबसे बड़ा बर्ड है. Let's come to the next page. Now see the picture of kiwi, penguin, ostrich, emu. These are flightless birds. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ feathers. स्टूडेंट, हमने रीड किया है feather भी पंख होते हैं, wings भी पंख होते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन wings एंड feathers? feathers वो पंख होते हैं जो बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करते हैं, मीन्स छोटे छोटे पंख. जबकि विंग्स जो हैं वो पंख होते हैं जो बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं. ओके, अब हम रीड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ feathers. अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद feathers. बर्ड की जो बॉडी है वो feather से कवर होती है अच्छे से.
डिफरेंट बर्ड्स हैव feathers ऑफ डिफरेंट कलर्स. अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग कलर के feathers होते हैं. बर्ड्स हैव 3 kinds ऑफ feathers. बर्ड्स के 3 तरह के feathers होते हैं. फर्स्ट वन इज डाउन feathers. These are short and soft. They keep the bird's body warm. डाउन feathers जो हैं वो छोटे और सॉफ्ट feather होते हैं as you can see in the picture. और ये जो डाउन feathers हैं वो बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं, मीन्स गर्म रखते हैं. सेकेंड इज बॉडी feather. बॉडी feathers कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड. ये जो बॉडी feathers हैं ये बर्ड की बॉडी को कवर करके रखते हैं. दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी. बॉडी feather बर्ड की बॉडी को शेप देते हैं. थर्ड इज फ्लाइट feathers. These are present on the wings and tail. ये जो फ्लाइट feathers हैं ये बर्ड के विंग्स पर और टेल पर होते हैं. They help the bird to fly and change the direction. ये बर्ड को फ्लाई करने में, उड़ने में और डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. Let's come to the next page. Beaks. Beaks means chaunch. Birds do not have teeth to eat their food. Birds के दांत नहीं होते खाने के लिए. They have beaks and claws. Birds के क्या होते हैं? चोंच और पंजे. They use their beaks and claws to catch and hold food and to eat it. बर्ड्स जो हैं अपनी चोंच और पंजों का यूज़ करते हैं खाने को पकड़ने के लिए और उसे खाने के लिए. Different kinds of birds have different beaks and claws. अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप की beaks और claws होते हैं. They differ in size. उनका साइज अलग होता है. शेप अलग होती है. एंड अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू फूड दे ईट. और चोंच और क्लोज की जो बनावट है वो भी अलग होती है जो डिपेंड करती है उनके खाने पर. सम बर्ड्स ईट फ्लैश while some eat grains, seeds and fruits. कुछ बर्ड्स फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, जबकि कुछ बर्ड्स ग्रेन्स, सीड्स और फ्रूट्स खाते हैं. शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. शॉर्ट मीन्स छोटी, हार्ड मीन्स सख्त एंड हॉर्नी मीन्स सींग जैसी बीक. So these beaks are found in birds which crack nuts and eat grains and seeds. ऐसी चोंच उन बर्ड्स की होती है जो बर्ड्स नट्स खाते हैं या फिर ग्रेन्स और सीड्स खाते हैं, मीन्स अनाज और बीज खाते हैं. Peacock, pigeon, sparrow have short, hard and horny beaks because they eat grains and seeds, as you can see in the pictures. Next is strong, sharp and curved beaks. Strong means मजबूत, sharp means तीखी and curved means थोड़ी सी मुड़ी हुई चोंच. Birds that tear flesh have strong, sharp and curved beaks. वो बर्ड्स जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं उनकी जो बीक है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड. वल्चर, ईगल, हॉक, आउल have strong, sharp and curved beaks because they eat flesh of other animals, as you can see in the pictures. Next is hooked beaks. Hooked means चोंच का जो आगे वाला या ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से से थोड़ा सा आगे बढ़कर मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि पैरेट की बीक होती है, as you can see in the picture. Hooked beaks help to crack nuts and bite at hard fruits. Hooked beaks बर्ड को हेल्प करती हैं नट्स को तोड़ने में या फिर जो हार्ड फ्रूट है उनको चबाने में. This also help bird to climb up. ये बर्ड्स को हेल्प करती हैं ऊपर चढ़ने में भी. A parrot has hooked beak. पैरेट की हुक्ड बीक होती है.
जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। Let's come to the next page. Strong, heavy and chisel-shaped beaks. मजबूत, तीखी, chisel means छेनी जैसी शेप वाली beaks. Woodpecker has a strong, heavy and chisel-shaped beak. Woodpecker की जो beak है वो strong, heavy और chisel shape जैसी होती है. This helps the bird to tap bark of trees and take out insect. ऐसी बीक जो है वो वुडपेकर को हेल्प करती है वो ट्री ट्रंक के अंदर होल कर सके और उसमें से इंसेक्ट्स को बाहर निकाल सके, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हो वुडपेकर की बीक को। नेक्स्ट इज लॉन्ग, टेंडर एंड कर्व्ड बीक्स। लॉन्ग मीन्स लंबी, टेंडर मीन्स सॉफ्ट एंड कर्व्ड मीन्स थोड़ी सी मुड़ी हुई बीक्स। Birds like hoopoe have long, slender and curved beak. hoopoe bird जो है उसकी लंबी, पतली और curved beak होती है. It helps to pull out insects from the holes in the ground. ये चोंच हुप्पू बर्ड को हेल्प करती है ग्राउंड में जो होल्स होते हैं उनमें से इंसेक्ट्स को बाहर निकालने में। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो हुप्पू बर्ड की जो बीक है वो कितनी लंबी और पतली है और थोड़ी सी मुड़ी भी हुई है। नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, चौड़ी और चपटी बीक्स। डक्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट शोवल लाइक बीक्स। डक्स की जो बीक है वो ब्रॉड, फ्लैट, शॉवल शेप जैसी होती है। सच बीक्स हेल्प द बर्ड टू डिग इन द सॉफ्ट मड नियर पॉन्ड्स एंड फाइंड वर्म्स फॉर देयर फूड। डक्स की ये जो बीक है उन्हें हेल्प करती हैं पॉन्ड्स के आसपास जो कीचड़ होता है उनमें से वर्म्स को ढूंढने के लिए, ताकि वो उन्हें खा सके। So dear students, hope you understood well. We will continue this chapter in next class. Thank you.